Hello everyone. Good morning, dear students. Today we are going to discuss keywords of chapter 14, 7th class science. Name of the chapter is electric current and its effects. First is cell. What is cell? Electric cell is a device which converts chemical energy into electrical energy. It has two terminals which are made up of metal. One terminal is positive while other terminal is negative. सेल एक डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है. सेल में टू टर्मिनल्स होते हैं जो मेटल से बने होते हैं विच आर मेड अप ऑफ मेटल. उसमें से एक टर्मिनल पॉजिटिव होता है वाइल अदर टर्मिनल जो है वो नेगेटिव होता है. दिस इज द पिक्चर ऑफ सेल विच वी यूज इन अवर डेली लाइफ. तो ये वाली साइड पॉजिटिव और ये वाली साइड नेगेटिव. जिस साइड ये सेल का ये कैप लगा होता है वो वाली साइड पॉजिटिव होती है. सिंबल ऑफ सेल. अब जब आप सर्किट डायग्राम में सेल बनाते हैं तो सेल को इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं जिसमें एक लॉन्ग लाइन होती है और एक शॉर्ट लाइन होती है. लॉन्गर लाइन इज पॉजिटिव एंड शॉर्टर लाइन इज नेगेटिव. जिसमें ये है लॉन्गर लाइन रिप्रेजेंट्स द पॉजिटिव टर्मिनल एंड थिकर शॉर्टर लाइन रिप्रेजेंट्स द नेगेटिव टर्मिनल. तो सिंबल कैसा होता है? एक लॉन्ग लाइन और एक शॉर्ट लाइन और ये हैं उसके आगे कनेक्शन वायर्स और ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल. ये है इंटरनल व्यू ऑफ द सेल. ये कौन सा सेल है? ये है ड्राई सेल जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं. ठीक है. अब ये ऊपर का जो कैप है ये मेटल से बना होता है. यहाँ लिखा हुआ है ब्रास कैप, इसके ऊपर लिखा हुआ है पॉजिटिव. और ये लोअर पार्ट जो है ये वाला जो पार्ट है ये नेगेटिव लिखा हुआ है यहाँ पे. ठीक है, नेगेटिव कॉन्टैक्ट. और ये भी एक मेटल से बना होता है, ये लिखा हुआ है जिंक कैन. ये पूरे का पूरा कैन जो है वो जिंक से बना हुआ है. इट वर्क्स एज नेगेटिव टर्मिनल. ओके. और बिल्कुल सेंटर में ये है ब्लैक कलर का जो बिल्कुल सेंटर में रॉड है ये है कार्बन रॉड. ठीक है. बाकी जो है आप हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे. नेक्स्ट है बैटरी. बैटरी क्या होती है? ए सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल्स इज कॉल्ड ए बैटरी. जब आप एक लाइन में टू और मोर देन टू सेल्स को आप कनेक्ट कर देते हैं तो उसे बैटरी कहते हैं. इट इज नेसेसरी दैट पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ नेक्स्ट सेल. जब आप बैटरी बनाते हैं तो एक सेल का पॉजिटिव दूसरे सेल के नेगेटिव के साथ कनेक्ट होना चाहिए. जैसे ये नेगेटिव है और ये आगे पॉजिटिव है तो इस तरह से जब आप कनेक्शन करेंगे एक सेल का नेगेटिव दूसरे सेल के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करेंगे तो बैटरी बन जाएगी. दिस इज अ सिंबल ऑफ बैटरी, प्लस और माइनस. ठीक है. इस बैटरी में कितने सेल्स लगे हुए हैं? 3. दिस इज वन सेल, दिस इज सेकेंड सेल एंड दिस इज थर्ड सेल. ठीक है. फर्स्ट डायग्राम में इसमें 2 सेल्स हैं. दिस इज द पॉजिटिव ऑफ सेल, दिस इज नेगेटिव, देन दिस इज पॉजिटिव, देन दिस इज नेगेटिव. तो देखो इस सेल का नेगेटिव अगले सेल के पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है. दिस इज ए बैटरी ऑफ 2 सेल्स एंड दिस इज ए बैटरी ऑफ 4 सेल्स. A battery of 2 cells, this is A. B battery of 4 cells, this is B. Symbol of cell battery की हम बात कर रहे हैं तो this is longer line, shorter, longer line. This is a battery of 2 cells. एक और कनेक्ट कर देते हैं. No, this is a battery of 3 cells. This is a battery of 4 cells like this. ठीक है. तो ये है पॉजिटिव और ये नेगेटिव. तो ये ध्यान रखना है आपने कि जितनी आप लॉन्गर लाइंस लगाएंगे उतनी ही शॉर्टर लाइंस होनी चाहिए. 1 2 3 4. लॉन्ग लाइंस कितनी है? 4. 1 2 3 4. शॉर्ट लाइंस कितनी है? 4. दिस इज बैटरी. सर्किट डायग्राम. सर्किट डायग्राम क्या होती है? इट इज ए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सर्किट with electrical symbols for its corresponding parts.
ठीक है, ये एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है किसी भी सर्किट की, जिसमें आप इलेक्ट्रिकल सिंबल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे इस डायग्राम में ये क्या है, ये है इलेक्ट्रिक बल्ब, और ये नीचे क्या है, स्विच, और ये साइड में क्या है, सेल, और ये बाकी क्या है, कनेक्टिंग वायर्स। ये सेल का पॉजिटिव, ये सेल का नेगेटिव, ये यहाँ से लेकर ये दिस वन, ये पूरी वायर है। आगे यहाँ से लेकर ये पूरा यहाँ तक, ये पूरा दिस इज़ वायर, और आगे स्विच है, और आगे यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरी की पूरी जो है, ये सारी कनेक्टिंग वायर्स हैं। ओके, नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स। इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं? द पार्ट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट विच ज्वाइन एंड टू एंड एंड कंप्लीट द सर्किट आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स। ओके, जैसे इस पूरे सर्किट में कितने कंपोनेंट्स हैं? एक ये है हमारे पास नीचे स्विच, SWITCH, स्विच, और ये है हमारे पास सेल, सेल का ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव, और ये है बल्ब। ठीक है, और बाकी यहाँ से लेकर यहाँ तक, जैसे मैंने आपको पहले बताया, कनेक्टिंग वायर, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या है, कनेक्टिंग वायर, और ये क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरी क्या है, कनेक्टिंग वायर। ओके, तो इसके इस सर्किट के इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स क्या हैं? एक इसमें इलेक्ट्रिक सेल है, एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, एक स्विच है, और एक कनेक्टिंग वायर्स हैं। इलेक्ट्रिक सेल को रिप्रेजेंट करते हैं लॉन्गर लाइन एंड शॉर्टर लाइन, दिस इज सेल, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। इलेक्ट्रिक बल्ब को दिस वन, और यहाँ पे हम सर्कल लगा देते हैं, तो ये बल्ब को रिप्रेजेंट करता है। आगे स्विच, इस तरह से, दिस इज स्विच, दिस इज ओपन स्विच, एंड दिस इज क्लोज स्विच, जब ये टच कर रहा होता है, दिस इज क्लोज्ड स्विच। और कनेक्टिंग वायर्स को सिंपल स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट कर देते हैं, कनेक्टिंग वायर्स। दिस इज द सेम सर्किट। इलेक्ट्रिकल सर्किट, इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होता है? इलेक्ट्रिकल सर्किट इज ए पाथ इन विच करंट फ्लोज। जब ये सर्किट कंप्लीट होता है, स्विच जो होता है, ये यहाँ से क्या है, स्विच इज ऑन, तो क्या है, करंट फ्लो करता है। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव। करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द, इस तरह से सर्किट से होता होता पॉजिटिव टर्मिनल से स्टार्ट होके फाइनली कहाँ जाता है, नेगेटिव टर्मिनल की ओर, थ्रू द सर्किट। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। नेक्स्ट, a simple open circuit diagram having a bulb, cell and a switch। ये आपके सामने क्या है, ये नीचे एक बल्ब है, यहाँ पे एक सेल है, और ये एक स्विच है इन ऑफ पोजीशन। मतलब यहाँ पे ये जो गैप बना हुआ है ना, तो ये कौन सी पोजीशन है, ऑफ पोजीशन। जब ये गैप खत्म हो जाएगा, ये दोनों पॉइंट्स आपस में टच कर जाएंगे, तो ऑन पोजीशन बन जाएगी। तो ये है, एज स्विच इज इन ऑफ पोजीशन नो करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट। स्विच ऑफ है, करंट फ्लो नहीं करेगा। और यदि आप स्विच को ऑन कर देंगे, देन करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग। देखते हैं, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, इस तरह से ये आगे नीचे बल्ब, और ऊपर है ये स्विच। यदि हम स्विच को यहां से क्लोज कर देंगे लाइक दिस दोनों टर्मिनल जो है हमने टच कर दिए। ठीक है, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, दिस इज बल्ब, दिस इज सेल, एंड दिस इज स्विच। स्विच कौन सी पोजीशन में है, ऑन पोजीशन में। तो स्विच ऑन है तो ये बल्ब ग्लो करेगा। ओके, एंड साथ में करंट फ्लो कहाँ से कहाँ करेगा, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल थ्रू द सर्किट। पॉजिटिव से होता हुआ इस तरह से कहाँ जाएगा, नेगेटिव की ओर। ठीक है, व्हेन स्विच इज ऑन। नेक्स्ट, ये क्या है, हीटर, इसके अंदर कॉइल होती है। ठीक है, अब हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है, द वायर गेट्स हॉट व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट passes थ्रू इट। दिस इफेक्ट ऑफ करंट इज कॉल्ड
हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, ये क्या प्रेस का एलिमेंट है, ये भी एक कॉइल है जिसमें करंट फ्लो करता है। तो व्हेन करंट फ्लोज थ्रू दिस कॉइल देन इट बिकम्स रेड हॉट, ओके, एंड हीट इज प्रोड्यूस्ड, जिससे प्रेस गर्म हो जाती है और हम कपड़ों को आयरन करते हैं। वैसे ही ये इलेक्ट्रिक हीटर वर्क करता है, वैसे ही ये एलिमेंट है गीज़र के अंदर का एलिमेंट। जब इसमें करंट फ्लो करता है तो ये भी गर्म हो जाता है और हीट प्रोड्यूस करता है। दिस इफेक्ट ऑफ करंट इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये क्या है? फ्यूज। फ्यूज यूज्ड इन बिल्डिंग्स। ठीक है, फ्यूज की डेफिनेशन क्या है? फ्यूज इज ए सेफ्टी डिवाइस इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। ये इलेक्ट्रिक सर्किट में कनेक्ट करते हैं इसको, ये एक सेफ्टी डिवाइस है। इट कंटेन्स ए पीस ऑफ वायर विच मेल्ट्स व्हेन देयर इज ए फॉल्ट और करंट एक्सीड्स इट्स सेफ वैल्यू एंड स्टॉप्स द फ्लो ऑफ करंट इन दैट सर्किट। इसमें एक वायर लगी होती है, देखो ये यहाँ से लेकर ये पूरी ये जो है ये वायर है, ये यहाँ इस टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है, इधर कनेक्टेड है और इधर इसके साथ कनेक्टेड है। ओके, ये वायर है, इसका एक स्पेसिफिक मेल्टिंग पॉइंट होता है। जैसे ही सर्किट में कोई फॉल्ट आता है या करंट अपनी सेफ वैल्यू से इंक्रीज हो जाता है, करंट ज़्यादा हो जाता है, तो फिर ये वायर मेल्ट हो जाती है और सर्किट ब्रेक हो जाता है, जिससे सर्किट में करंट फ्लो नहीं करता और हमारे जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं वो सेफ रहते हैं, वो ख़राब नहीं होते। दिस इज़ अनदर फ्यूज़। इसमें देखेंगे तो अंदर कोई वायर नहीं है, इसके अंदर देखेंगे सेंटर में तो ये वायर लगी हुई है, ये है फ्यूज़ वायर। ओके, ये हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में यूज़ होता है। फ्यूजेस यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। फ्यूज़ जो है वो एक सेफ्टी डिवाइस है। ये देखो क्या है ये सारे, दीज आर द एलिमेंट्स। एलिमेंट क्या होता है एक्चुअल में? द कॉइल ऑफ वायर विच बिकम्स रेड हॉट एंड गिव्स आउट हीट व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू इट इज कॉल्ड एन एलिमेंट। ये एक टाइप की कॉइल है, वायर से बनी हुई कॉइल, जो जब उस कॉइल में करंट फ्लो करता है तो वो कॉइल रेड हॉट हो जाती है, ओके, और हमें हीट प्रोवाइड करती है। दैट कॉइल ऑफ वायर इज कॉल्ड एलिमेंट। दिस इज द एलिमेंट ऑफ प्रेस। दिस इज द, इस हीटर के अंदर जो ये कॉइल सी होती है, जो स्प्रिंग होता है जिसमें करंट फ्लो करता है तो वो रेड हो जाता है, गर्म हो जाता है। दैट स्प्रिंग इज कॉल्ड एलिमेंट एंड दिस इज द एलिमेंट ऑफ गीजर, इलेक्ट्रिक गीजर। Electrical appliances such as immersion heaters, hot plates, geysers, electric kettles, hair dryers have elements inside them. ये सारे elements, जब इस elements में करंट फ्लो करता है तो वो गर्म हो जाते हैं और हीट प्रोड्यूस करते हैं। दिस इज बल्ब। ओके, ग्लोइंग फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब। ओके, इन्हें हम इनकैंडिसेंट बल्ब भी कहते हैं। इनकैंडिसेंट बल्ब का मतलब होता है गिविंग आउट लाइट एज ए रिजल्ट ऑफ बीइंग हीटेड टू ए वेरी हाई टेम्परेचर। ये ऐसे बल्ब्स होते हैं, इनको जब हम हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो वो हमें लाइट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ये है बल्ब का इंटरनल व्यू। बल्ब के अंदर ये एक स्प्रिंग सी वायर सी होती है, ये इसका फिलामेंट होता है और ये टंगस्टन से बना होता है। तो बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो कौन से मटेरियल से बना होता है? टंगस्टन फिलामेंट। ओके, और ये बाकी इसके पार्ट्स हैं। तो इलेक्ट्रिक बल्ब जो है ये इनकैंडिसेंट बल्ब, इसमें वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज देयर ड्यू टू हीट, हैंस वी आर नॉट यूजिंग इट नाउअडेज। ठीक है, इसका वैसे तो काम है लाइट प्रोवाइड करना, बट ये लाइट के साथ साथ हीट भी प्रोवाइड करता है, जिससे कुछ एनर्जी जो है वेस्ट हो जाती है। दैट्स वाई इट्स यूज इज रिड्यूस्ड नाउअडेज। इस बल्ब के बाद हमने CFL को यूज करना शुरू किया। दिस इज CFL। CFL क्या होता है? फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैम्प। CFL और फ्लोरिसेंट ट्यूब्स एंड CFLs contain mercury vapors which are toxic in nature. इन CFL और फ्लोरिसेंट ट्यूब्स के अंदर मर्करी वेपर्स होते हैं जो पॉइजनस होते हैं। ठीक है, सो डैमेज्ड फ्लोरिसेंट ट्यूब्स और CFLs नीड टू बी डिस्पोज्ड ऑफ सेफली।
तो जब ये डैमेज हो जाते हैं तो इनको सेफली डिस्पोज्ड ऑफ करना है। नेक्स्ट, व्हाट इज दिस? दिस इज एलईडी। एलईडी क्या होती है? फुल फॉर्म है लाइट एमिटिंग डायोड। लाइट एमिटिंग डायोड, एलईडी बल्ब्स कंज्यूम लेस इलेक्ट्रिसिटी एज कंपेयर टू इनकैंडिसेंट बल्ब्स और फ्लोरेसेंट ट्यूब्स और CFLs। तो एलईडी बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं, दे आर पावर एफिशिएंट, सो देयर यूज इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। Thus LED bulbs are being preferred nowadays। ये LED बल्ब का जो है इंटरनल व्यू है, तो ये वाइट वाइट के जो डॉट से आपको दिख रहे हैं ये सारे LEDs हैं, ठीक है। तो ये LEDs जब इसमें लाइट करंट फ्लो करता है तो ये ग्लो करते हैं, ठीक है। तो दीज आर द LEDs ऑफ डिफरेंट कलर्स। ये कैसे वर्क करते हैं ये हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, क्लास 12th में, ओके। ये क्या है? इसे हम बोलते हैं MCB। MCB की फुल फॉर्म मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। MCB क्या होता है? इट इज एन ऑटोमेटिकली ऑपरेटेड इलेक्ट्रिकल स्विच डिजाइंड टू प्रोटेक्ट एन इलेक्ट्रिकल सर्किट फ्रॉम डैमेज caused by excess current from an overload और शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट या ओवरलोड से कई बार करंट जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो उस हमारे सर्किट को उस एक्सेस करंट से प्रोटेक्ट करने के लिए हम एक स्पेशल स्विच यूज़ करते हैं जो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है। दैट ऑटोमेटिक स्विच इज कॉल्ड MCB, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। इसे सर्किट ब्रेकर इसलिए कहते हैं क्योंकि जैसे ही हमारे लिए वहाँ पे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के लिए वहाँ पे कोई डैमेज वाली कोई सिचुएशन है तो ये अपने आप सर्किट को ब्रेक कर देता है। ये जो इसका ये स्विच होता है ये अपने आप ड्रिप कर जाता है, ठीक है। तो बाद में हम इसको दोबारा से हम ऑन कर सकते हैं इजीली। इसके ऊपर ये आप एक मार्क देख रहे हैं, ये मार्क कौन सा है? ISI। वो ISI मार्क ऑन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। हमें वही इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस खरीदने चाहिए जिनके ऊपर ये ISI मार्क होता है। ISI की फुल फॉर्म है इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट। ये एक इंस्टीट्यूट है जो मटेरियल की किसी भी अप्लायंसेस की क्वालिटी को स्पेसिफाई करता है, ठीक है। तो हमें वही एपरेटसेस, अप्लायंसेस, मटेरियल्स खरीदनी चाहिए जिनके ऊपर ये ISI मार्क होता है। दे आर सेफ फॉर यूज, दे आर हैविंग गुड क्वालिटी। नेक्स्ट है सी केयरफुली। जैसे हम ये वाला पार्ट सेल के साथ टच कर रहे हैं तो ये जो नीचे कंपास नीडल है ये रोटेट कर रही है। दिस इफेक्ट ऑफ करंट इज कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? When electric current passes through a wire, it behaves like a magnet. This effect of current is called magnetic effect of electric current. जैसे ही इस रेड कलर की वायर में करंट फ्लो कर रहा है तो वो ये वाली वायर, कॉपर वायर, ये जो है इंसुलेटेड कॉपर वायर, ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रही है। दिस इफेक्ट ऑफ करंट इज कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यही वायर, रेड कलर की ये जो वायर है, ये वायर ही मैग्नेट का काम कर रही है जब इसमें करंट फ्लो कर रहा है। ये है साइंटिस्ट, इसका नाम है हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड, was the first person who noticed the deflection of compass needle every time when current was passed through the wire। जब वायर में करंट फ्लो करता है तो क्या है, वो वायर मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। ये सबसे पहले नोटिस किसने किया था? इस साइंटिस्ट ने, जिसका नाम है हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड। ओके, नेक्स्ट सी केयरफुली। ये एक वायर है जिसको हमने एक नेल के ऊपर रैप किया हुआ है। दिस इज स्विच एंड दिस इज सेल, ठीक है। ये क्या है? दिस इज अनदर वायर विच इज रैप्ड ओवर द आयरन कोर। ये नीचे आयरन का मटेरियल है और ऊपर इस वायर को रैप किया हुआ है। ये क्या है? ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है? ए करंट कैरिंग कॉइल ऑफ एन इंसुलेटेड वायर रैप्ड अराउंड ए पीस ऑफ आयरन is called an electromagnet. When electric current is switched off, the coil generally loses its magnetism.
जब हम करंट को ऑफ करते हैं तो ये क्या होता है, अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को लूज कर देता है। व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट? इट इज ए करंट कैरिंग कॉइल ऑफ इंसुलेटेड वायर wrapped around a piece of iron is called an electromagnet। जब इस वायर में करंट फ्लो करेगा तो ये वायर जो है वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी। मैग्नेट ड्यू टू द फ्लो ऑफ करंट, दैट मैग्नेट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। दिस इज द वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। सी केयरफुली, जैसे ही ये वाली वायर आप यहाँ इस पॉइंट के साथ टच कर रहे हैं, सी केयरफुली, जैसे हम इसको यहाँ पे टच करते हैं, ठीक है, वैसे ही ये सारी की सारी जो पिन्स हैं ये ऊपर अट्रैक्ट हो रही है। ये कॉइल जो है, ये वाली कॉइल, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाती है व्हेन करंट इज फ्लोइंग थ्रू इट एंड दीज पिन्स आर बीइंग अट्रैक्टेड बाय दिस इलेक्ट्रोमैग्नेट। ओके, और जैसे ही हम यहाँ से वायर को हटाते हैं तो ये सारी की सारी पिन्स दोबारा से नीचे गिर जाती हैं। ठीक है, मतलब ये मैग्नेट जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है, वो अपनी प्रॉपर्टीज लूज कर देता है व्हेन देयर इज नो करंट। इलेक्ट्रिक बेल, सी केयरफुली, ये एक इलेक्ट्रिक बेल की वर्किंग है। ये है गोंग और ये है हैमर। और ये है स्क्रू, कॉन्टैक्ट स्क्रू। जैसे ही ये कॉन्टैक्ट स्क्रू इस स्ट्रिप के साथ टच करता है तो वैसे ही ये सर्किट कंप्लीट हो जाता है और ये जो कॉइल है ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाती है। सी केयरफुली हियर, ये स्क्रू जैसे ही इस वायर के साथ ये वाला स्क्रू टच करता है तो यहाँ पे टच करने से ये सर्किट कंप्लीट हो जाता है। नाउ सी केयरफुली, दिस इज अ पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ से करंट फ्लो करता है इस तरह से, यहाँ बटन से होता हुआ पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेट में यहाँ पे फ्लो करता है, फिर फाइनली यहाँ से बाहर आके दिस वन, और ये इस तरह से यहाँ पे ये सर्किट कंप्लीट हो जाता है। और जैसे ही करंट फ्लो करेगा तो ये जो कॉइल है यहाँ पे, दिस कॉइल, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह काम करेगी और ये जो मेटल की स्ट्रिप है यहाँ पर, दिस वन, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी ओर। और जैसे ही ये स्ट्रिप को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, ये आयरन की स्ट्रिप जो है इसके साथ ये भी एक आयरन की स्ट्रिप यहाँ पे अटैच है और इसके आगे ये जो लगा हुआ है ये है हैमर, हैमर, और ये है गोंग। जैसे ही ये इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, हैमर जो है यहाँ पे गोंग के साथ हिट करेगा और आवाज़ आएगी। और जैसे ही ये वाला पार्ट ऊपर को जाएगा तो यहाँ पे जो इस पोर्शन के ऊपर कॉन्टैक्ट जो है वो ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पे गैप बन जाएगा। गैप बनते ही सर्किट में करंट फ्लो करना बंद कर देगा। जैसे ही करंट बंद होगा ये इलेक्ट्रोमैग्नेट अपनी प्रॉपर्टीज़ को लूज कर देगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को, और ये मैग्नेट की तरह काम नहीं करेगा। और जैसे ही ये इलेक्ट्रोमैग्नेट अपनी प्रॉपर्टीज़ को लूज करेगा, ये वाला जो पॉइंट है दोबारा से स्क्रू को टच कर जाएगा, फिर अगेन सर्किट इज कंप्लीटेड एंड करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग। तो ये बार बार होता है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता है, फिर ब्रेक हो जाता है, फिर बनता है, फिर ब्रेक हो जाता है। और जितनी बार ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता है उतनी बार ये हैमर जो है गोंग को हिट करता है, बार 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 बार, और वो है बार बार स्ट्राइक करने से साउंड प्रोड्यूस होती है। दिस इज द वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक बेल। This is another diagram. Electric bell. It consists of a coil of wire wound on an iron piece. Iron piece के ऊपर एक coil है. The coil act as an electromagnet. ये एक electromagnet की तरह behave करती है. An iron strip with a hammer at one end is kept close to the electromagnet. ये iron strip और ये hammer, ठीक है, एक strip के साथ ये electromagnet के पास रखा हुआ है। देर इज ए कॉन्टैक्ट स्क्रू नियर द आयरन स्ट्रिप। ये जो है ये है कॉन्टैक्ट स्क्रू। व्हेन आयरन स्ट्रिप इज इन कॉन्टैक्ट विद स्क्रू द करंट फ्लोज थ्रू द कॉइल विच बिकम्स एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। जैसे ही ये स्क्रू और ये स्ट्रिप आपस में टच करते हैं तो सर्किट कंप्लीट हो जाता है और ये कॉइल जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाती है। और जैसे ही ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बनती है ये इस आयरन की स्ट्रिप को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट। और जैसे ही वो अट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पे स्क्रू और ये स्ट्रिप जो है अलग हो जाएंगे और यहाँ गैप बन जाएगा। इट पुल्स द आयरन स्ट्रिप
and hammer strikes the gong of the gong to produce a sound. When electromagnet pulls iron strip, it breaks the circuit. The current through the coil stops flowing. The coil is no longer an electromagnet. Iron strip comes back to its original position and touches the contact screw again. This completes the circuit again. The current flows in the coil and hammer strikes the gong again. This process is repeated in quick succession. Hammer strikes the gong every time the circuit is completed. In this way, the bell rings. This is the working of electric bell. This is all about the key words of this chapter. Thank you. Have a nice day.